आप देख रहे हैं गोल्डन इंक न्यूज और गोल्डन इंक न्यूज पर संग्रिया से हमारे गेस्ट एडिटर विनोद बिश्नोई की ये खास रपट। बता दें कि जो कल संग्रिया विधायक गुरदीप शाहपिन्नी और तहसीलदार के बीच तनातनी हुई थी, उसको लेकर अब राजनीति गर्मा गई है। तो संग्रिया के कांग्रेसी नेता विजेंद्र सिंह सिद्धू, डॉक्टर विजेंद्र सिंह सिद्धू ने गुरदीप शाहपिन्नी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने पत्रकार वार्ता की और हमसे खास बातचीत की उन्होंने कहा कि जब से कांग्रेस सरकार द्वारा राजस्थान में महंगाई राहत कैंप लगाए जा रहे हैं, तब से भाजपा के नेताओं में पेट में दर्द है, उन्हें दिक्कत हो रही है। साथ ही उनका कहना है कि संग्रिया में जो खराबा हुआ है उसको लेकर अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके किसानों को मुआवजा देने को तैयार हैं, लेकिन भाजपा विधायक गुरदीप शाहपिन्नी उसमें राजनीति घुसेड़ रहे हैं। उनका कहना है कि वो चाहते हैं कि पहले हंगामा हो, वे धरना प्रदर्शन करें, उनके हंगामे के बाद जो अधिकारी हैं वो खेतों में जाएं, वो सर्वे करें, उसके बाद सरकार यहाँ पे जो घोषणा करे मुआवजे की, कि वो अपनी राजनीति चमका सकें और वो किसानों के बीच कल को जाएं और ये कह सकें कि ये मुआवजा उनकी वजह से मिला है। अखबारों में ये सुर्खियां बन जाए कि विधायक गुरदीप शाहपिन्नी धरने पर बैठे थे, उसके बाद ये जो मुआवजे की घोषणा हुई है, तो ये उनकी जो राजनीति थी वो फेल हो गई, जिसकी वजह से वो बुखलाए हुए हैं और उन्होंने अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है, अपनी जो कुंठा है, वो अधिकारियों पर निकाल दी। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, संग्रिया की जनता, किसान समझ चुके हैं कि अगर सरकार सीधा पैसा दे रही है तो इसमें जो विधायक हैं उन्हें अड़ंगा डालने की जो ये सारा प्रकरण हुआ है वो सिर्फ अड़ंगा डालने के लिए हुआ है, ताकि इनकी जो विधायक हैं गुरदीप शाहपिन्नी, इनकी राजनीति चमक सके। तो ऐसा हुआ नहीं, तो वे बुखलाए हुए हैं। तो वहीं इस प्रकरण में अब तहसीलदार से भी हमने खास बातचीत की। हमारे जो विनोद बिश्नोई हैं, संग्रिया के गेस्ट एडिटर, उन्होंने खास बातचीत की। तो उनका कहना था कि उन्होंने पहले अपशब्द बोले, फिर उन्होंने भी बोल दिए, उन्होंने लक्ष्मण रेखा लांघी, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन विधायक हैं कि उन्हें काम नहीं करने दे रहे। ऐसे पहले विधायक देखे हैं। तहसीलदार का कहना है कि अधिकारी काम कर रहा है और विधायक उसमें अड़ंगा डाल रहे हैं। तो वे किस लिए ऐसा कर रहे हैं, ये उनकी मानसिक स्थिति है, ये उनके बात है, वो जाने, ये उनका सोचने का तरीका है। लेकिन अधिकारी यहाँ पे जब काम कर रहे हैं तो नेता उन्हें करने नहीं दे रहे, विधायक गुरदीप शाहपिन्नी उन्हें ये काम करने नहीं दे रहे हैं। तो ये उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है बात। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि विधायक के खिलाफ अब अधिकारियों ने, जनप्रतिनिधियों ने, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने संग्रिया के मोर्चा खोल दिया है। अब ये राजनीति कहाँ जाकर रुकेगी, ये देखने वाली बात होगी। और अब गुरदीप शाहपिन्नी का अगला स्टेप क्या रहता है, ये भी देखना होगा। कम शब्दों में आपको बताते हैं कि कल एक बैठक थी पंचायत समिति की, जिसमें जो मुआवजे की बात चल रही थी, गिरदावरी की बात चल रही थी। तो विधायक ने उन्हें कहा कि आप किस तरह से जो दे रहे हैं ये गिरदावरी, और आप स्पेशल गिरदावरी की बात विधायक ने की। तो उन्होंने तहसीलदार को कहा कि हम मुफ्त में अकल दे रहे हैं, आप ले लीजिए। तो इस पर तहसीलदार ने कहा अकल नहीं चाहिए। तो विधायक ने कहा कि उठ के जाइए। तो सामने से तहसीलदार ने भी कहा कि आप उठ के जाइए। तो इस पे जो गुरदीप शाहपिन्नी हैं वो गुस्सा गए और उन्होंने थप्पड़ मारने की बात कर दी। तो वहीं तहसीलदार ने भी आगे से उनकी बात का जवाब देते हुए कहा कि आपके भी पड़ सकती है। तो इस तरह ये विवाद बढ़ गया। एक बार तो अधिकारियों ने मामला शांत कराया, लेकिन अब ये विवाद बढ़ता जा रहा है। संग्रिया जो पंचायत समिति की बैठक थी, उसमें विधायक व तहसीलदार के बीच किसानों के मुद्दे को लेकर तकरार हुई, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए जी, आज जो भाजपा विधायक ने जो बदतमीजी की है तहसीलदार साहब के साथ में,
यह उनका फ्रस्ट्रेशन नजर आता है। दरअसल जब से अशोक गहलोत जी ने महंगाई राहत कैंप शुरू किए हैं ना, तब से भाजपा के पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। आप इस चीज के 1 महीने पहले जाएंगे, जब महंगाई राहत कैंप हुए थे तो इन्हीं की एक टीम, जिन्होंने सरपंचों को बरगलाकर भेजा कि आप महंगाई राहत जनता को जो अशोक गहलोत जी राहत दे रहे हैं, उसको लेके उनको तकलीफ थी कि अशोक गहलोत जी ये राहत क्यों दे रहे हैं। आज भाजपा विधायक को इस बात की तकलीफ हो गई, परसों जो ओलावृष्टि हुई उसके अंदर बहुत सारा नुकसान हुआ। मैं खुद एक किसान हूं, हमारे खेत की 100% जो नरमे की जो बिजाई थी, जो बाग था, 100% नष्ट हो गया। तो हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, कृषि मंत्री जी से, राजस्व मंत्री जी से निवेदन किया, तो उन्होंने रातों रात कलेक्टर को आदेश किए, उनको निर्देशित किया कि इस मामले की पूरी रिपोर्ट दर्ज की जाए। तो कलेक्टर ने संबंधित सभी तहसीलदारों को, एसडीएम साहिबान को आदेश दिए कि आप खुद जाकर, ग्राउंड पर जाकर किसानों में कितना नुकसान हुआ है, ताकि सरकार उसका उचित मुआवजा दे सके किसानों को, क्योंकि इतनी बड़ी त्रासदी किसानों के ऊपर हुई है, 100% तक उनकी फसलें नष्ट हो गई हैं। तो जब अधिकारी वहां पे पहुंचे तो इन भाजपा के लोगों को यह तकलीफ हो गई कि पहले हम, इनकी आदत क्या है कि पहले हम धरना करते, प्रदर्शन करते, तब सरकार कहीं जाकर अधिकारी खेतों में पहुंचते थे। यहां बिना इनके धरना प्रदर्शन के अशोक गहलोत जी ने इस किसानों को राहत देने के लिए अपने अधिकारियों को खेतों के अंदर क्यों भेज दिया। तो प्रश्न पूछ रहे कि आप मुआवजा कैसे दोगे, बल्कि होना उल्टा होना चाहिए कि भी आप ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दीजिए, कि आप मुआवजा क्यों दे रहे हो। इस तरह के प्रश्न वो कर रहे हैं। तो ये तकलीफ मैंने बताया था, महंगाई राहत कैंप से शुरू हुई थी कि ये कांग्रेस की सरकार जनता को राहत क्यों दे रही है, इस चीज से तकलीफ है। किसानों को राहत, बेचारे किसान, इतना नुकसान हो गया है, तो क्या सरकार उनके मुआवजे की बात ना करे, अपने अधिकारियों को खेत में न भेजे? ये कहां तक उचित है उनका विरोध करना और उनके साथ बदतमीजी करना? ये उनका, मैं स्टार्टिंग में कह रहा था, फ्रस्ट्रेशन है, यह झलकता है, जिसकी हम पुरजोर तरीके से निंदा करते हैं। पंचायत समिति में जो प्रकरण हुआ उस संदर्भ में मेरे साथ हैं आज संगरिया के तहसीलदार विश्व प्रकाश जी चारण, और जानते हैं किस तरीके से कल का ये घटनाक्रम हुआ। पिछले दिनों संगरिया में जो ओलावृष्टि हुई, उसके संबंध में जो खराबा दिखाने के मुद्दे के ऊपर कल जो पंचायत समिति में मीटिंग के दौरान एमएलए साहब और मेरे बीच में जो बहस हुई, उसका मुख्य मुद्दा ये था कि भाई एमएलए साहब का ये कहना था कि भाई अभी नरमे की बिजाई जब नहीं हुई तो फिर आप खराबा कैसे दिखा रहे हो। तो मेरा एमएलए साहब को ये कहना था कि सर, नरमे की 70% से ज़्यादा बिजाई हो गई और पूरी की पूरी नरमे की फसल संगरिया में चौपट हो चुकी है, इसलिए मैंने वो खराबा दिखाया है। तो वो टेक्निकल टर्म्स में जाने लगे कि भाई आप किस आदेश से गए थे वहाँ। तो मैंने उनको ये बतला दिया कि भाई मैं श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के आदेश से वहाँ पे गया था और श्रीमान मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी की भी विशेष गिरदावरी के आदेश हो चुके हैं। अब तो कोई ऐसा प्रश्न ही नहीं है कि भी खराबा देखने में जाऊँ या नहीं जाऊँ। तो मेरे ये समझ के बाहर है कि भाई एमएलए साहब मेरे खराबा दिखाने से या किसानों को मुआवजा मिलने से उनको क्या ऐसी समस्या होगी कि भाई उस मुद्दे को लेके वो इतना गर्म हो गए। और रही बात जो हमारे बीच में जो हॉट टॉक्स हुई, तो वो तो एक जनप्रतिनिधि का मैं हमेशा से आदर करता हूँ, लेकिन जनप्रतिनिधि को भी एक लक्ष्मण रेखा होती है जिसका उनको आदर करना चाहिए। तो उन्होंने लक्ष्मण रेखा को लांघा, तो वो हीट ऑफ द मोमेंट में मेरे से भी वो लक्ष्मण रेखा पार हो गई। हालांकि वो जो भी हुआ, हम दोनों के बीच में बहस हुई, जो भी हुआ हालांकि दुखद है, लेकिन वो जो जिस मुद्दे पे बहस थी वो मुद्दा ही अपने आप में बड़ा ही हास्यास्पद था कि भाई मैं खराबा दिखाना चाह रहा हूँ। अमूमन होता है अधिकारी नहीं दिखाते हैं, मैं खराबा दिखा रहा हूँ, और अमूमन होता है कि विधायक चाहते हैं कि भाई खराबा दिखाया जाए। और यहाँ श्रीमान एमएलए साहब कह रहे हैं कि खराबा आप कैसे दिखा रहे हो, किस आदेश से दिखा रहे हो। भाई काश्तकारों को मुआवजा मिले तो इसमें मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई दिक्कत होनी चाहिए, और सरकार का भी यही है कि भाई काश्तकारों को मुआवजा दिलाने में अधिकारी अपना लिबरल रवैया दिखाएं। तो उसी के निमित्त मैंने कार्रवाई की थी। और फिर भी अगर एमएलए साहब नाराज होते हैं तो उसमें ये उनकी मानसिक स्थिति के ऊपर एक मतलब प्रश्न चिन्ह है कि भाई
वो मुआवजा। उनके सोचने का ढंग है। हाँ बिल्कुल। जो मौसम अभी भी स्टेबल नहीं है, वह मौसम की वार्निंग आ रही है, हाँ बिल्कुल। किस तरीके से प्रशासन सतर्क है, किस तरीके से सरकार के निर्देश है? सरकार के निर्देश हैं कि भाई आप क्लोजली इस पे वॉच रखें और जहाँ भी खराबा हो, चाहे वो फसल का हो या अदरवाइज किसी के मान लो घर का नुकसान हो गया, अगर टूट फूट हो गया या कुछ भी इस प्रकार का कोई भी खराबा हो तो उसकी रिपोर्ट हमें तुरंत भेजें।